हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद राहुल। अगर आप भी सीटेट सितंबर 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका पेपर 1 या 2 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और आप मैथ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। हाँ जी, तो मैं आज आपको टॉपिक जो कराने वाला हूं एलसीएम एचसीएफ कराने वाला हूं और ये 4 से 5 पार्ट में मैं एचसीएफ एलसीएम के सभी टॉपिक्स ख़त्म करवा दूंगा। फिर आपके एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उसको कर पाओगे। टोटल हम 60 क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आपको सभी टाइप के एचसीएफ एलसीएम के सभी टाइप्स कंप्लीट करवा दूंगा। इसी तरीके से अगर आपने साथ दिया तो वहीं आगे और भी मैं कंटिन्यू रखूँगा इस सीरीज़ को, जिसमें मैं आपके मैथ के सिलेबस को पेपर 1-2 के लिए ख़त्म करवा दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखिए, एचसीएफ को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम को हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ इसको बोलते हैं बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सभी को काट दे और ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का छोटी से छोटी संख्या जो सभी को काट दे। तो याद रखिएगा एचसीएफ एलसीएम का फुल फॉर्म। देखिए क्या होता है, हम अब बचपन की तरह नहीं सीखेंगे, नए मेथड को सीखेंगे जिसके थ्रू हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में टाइम्स कम होता है। जैसे देखिए, मैं बोलूँगा 8 और 12 का मुझे क्या निकाल के दिखा दो, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल के दिखा दो। मैंने आपसे पूछा 8 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दो, 8 और 12 का एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालने के लिए बोला। तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए पहले हम इस तरीके से 8 और 12 लिख लेंगे, इसके बाद हम इस तरीके से करेंगे, फिर वो संख्या देखेंगे जो दोनों को काट दे। तो दोनों को छोटी से छोटी संख्या क्या काटेगा, 2। तो 2 4 जा कितना होता है 8, 2 6 जा कितना होता है 12। इसके बाद फिर से ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6। इसके बाद देखो ये दोनों नंबर क्या किसी नंबर से कट सकता है, दोनों नंबर का ध्यान दीजिए। अब बचपन की तरह मत निकालिए, तो आप कहोगे नहीं अब ये किसी एक नंबर से नहीं कटेगा भाई। तो इसके बाद देखिए ये जो 2 और 3 आता है ये रेशियो होता है। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा। नीचे जो होता है वो रेशियो, ये ए रेशियो बी होता है। तो ये रेशियो होता है, इसको ए मानिए, ये बी होता है। और ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आपने देखा कैसे निकाला हमने, 2 × 2 क्या हो गया 4। याद रखिएगा इस तरीके से ही एचसीएफ निकालेगा। एग्जाम में ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है तो एचसीएफ के निकालने का तरीका सीख लीजिए। तो ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का देखिए रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं। जो नीचे रेशियो आया है ए इंटू बी इंटू में एचसीएफ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए रेशियो क्या है 2 इंटू में 3 और एचसीएफ क्या है हमारा 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 2 3 6 और 6 चौक 24 हो गया। तो 24 आपका क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया। तो ये तरीका बहुत बेस्ट मेथड है जो आपके आगे और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। इसके अलावा एक और फॉर्मूला याद रखना, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम की। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है आपका 8 है, सेकेंड नंबर क्या है आपका तो 12 है। एचसीएफ देखिए क्या आया था आपका, तो एचसीएफ 4 आया था। एलसीएम कितना आया था 24 आया था। तो 12 इंटू 8 कितना होता है भाई, तो 96 होता है जी। और 24 इंटू 4 कितना होता है 96। तो देखा आपने ये इक्वल हो गया। तो ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जो आपके एचसीएफ एलसीएम के सभी क्वेश्चंस करवाएंगे और बहुत जगह यूज होंगे। और इस वाले फॉर्मूले से तो एक क्वेश्चन 100% आता है सीटेट में, याद रखिएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा और ये भी तरीका याद रखिएगा, सबसे बेस्ट होता है करने के। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3 4 है। हाँ जी, 2 संख्याओं का यानी 2 नंबर्स का रेशियो क्या है, तो मीडियम को लेकर आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन बताता चलूँगा। देखो 2 नंबर्स का जो रेशियो है, 2 नंबर्स के रेशियो जो है वो भाई क्या है, 2 नंबर्स की रेशियो है 3 4, यानी 3 4 भाई रेशियो है। और फिर कह रहा है एचसीएफ क्या है, एचसीएफ भाई 4 दे रखा है। तो कह रहा है संख्याएँ क्या होंगी, तो अभी मैं आपको बताया नहीं, तो ध्यान से सुनना। जो रेशियो होता है भाई, अगर हम रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या निकल के आ जाता है, हमें निकल के आ जाता है भाई संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या हमारा 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो यानी 4 3 जा 12 हो जाएगा और यहाँ देखो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये 2 नंबर्स हैं। तो नंबर्स क्या हैं 12 और 16 है। तो ध्यान में रखिएगा रेशियो में जब हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो क्या था
4 और हमारे पास HCF क्या था तो 4। तो रेशियो में जब हम क्या करते हैं HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर होता है वो हमें नंबर मिल जाता है। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि भाई रेशियो में हम अगर HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, हमें नंबर निकल के आ जाएगा 12 और 16। तो ये आंसर था। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, आगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का जो HCF है वो 6 7 है। सॉरी, दो संख्याओं का जो रेशियो है, भाई रेशियो क्या कहता है, कह रहा है दो संख्याओं का, दो नंबर्स का रेशियो जो है वो 6 7 है और HCF कितना दे रखा है, तो HCF 8 दे रखा है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। तो कह रहा है नंबर निकालो। भाई बहुत आसान है, इनटू कर देंगे हम किससे, HCF से। इसमें भी रेशियो में क्या करेंगे, इनटू कर देंगे HCF से। तो देखिए 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है। इसी तरीके से 8 7 जा कितना होता है जी, तो 56 होता है। तो दो नंबर क्या आ गए, वो दोनों नंबर्स क्या हैं, तो नंबर्स आ गए, जो फर्स्ट नंबर है वो 48 है, जो सेकंड नंबर है वो कितना है जी, तो 56 है। तो आपने देखा किस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है। यानी भाई रेशियो क्या है, तो रेशियो जो दे रखा है दो संख्याओं का वो 2 3 दे रखा है। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें HCF भी दे रखा है। HCF कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। पूछ क्या रहा है, LCM। याद कीजिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने बोला था A × B, यानी रेशियो का मल्टीप्लाई और साथ साथ में HCF का मल्टीप्लाई क्या होता है आपका, तो LCM होता है। तो क्वेश्चन में भी हमसे LCM पूछ रहा है। देखो रेशियो क्या दे रखा है, AB क्या दे रखा है, 2 × में 3 दे रखा है। HCF क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर तो आपका LCM आ जाएगा। तो देखिए LCM आ जाएगा, तो LCM अब इनका हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो कह रहा है 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के। हाँ जी, 4 क्वेश्चन भी देखिए सेम है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, HCF क्या है, 4 है, तो LCM हमसे पूछ रहा है। तो सेम होगा भाई, रेशियो का मल्टीप्लाई इनटू में HCF इक्वल होगा किसके, तो आपके इक्वल होगा LCM के। तो रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो 3 4 दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये निकल के आपका आ जाएगा LCM। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, और 12 4 जा कितना होता है, तो 48 होता है। तो यानी LCM हमारा कितना निकल के आ गया, तो 48 निकल के आ गया। देखा आपने कितने आसानी से सॉल्व हो गए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो। चलिए अब हम चलते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों का अनुपात, यानी 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, 2:3:4 है। और फिर कह रहा है उनका जो HCF है, HCF कितना है भाई, 12 है। तो फिर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है LCM निकालो। देखो यहाँ पे वो A × B × C × HCF नहीं लग सकता, ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 संख्याएं आ चुका है। तो 3 संख्याओं में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको नंबर्स निकालने पड़ेंगे और नंबर्स निकालने के बाद आपको LCM निकालना पड़ेगा। तो समझिए हमारे पास रेशियो क्या है, 2:3:4 है। अब भाई हम इसमें क्या करेंगे, इसमें HCF से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, नंबर्स निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था रेशियो में अगर हम HCF से मल्टीप्लाई करें, तो क्या निकल के आ जाता है भाई, नंबर्स निकल के आ जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। अगर इसमें भी हम HCF से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नंबर्स निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास HCF क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। तो यहाँ पे भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 12 2 जा कितना होता है, 24 होता है। इसी तरीके से ये पहला नंबर निकल के आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, 12 3 जा कितना होता है, तो 36 होता है भाई, ये दूसरा नंबर निकल के आ गया। 12 4 जा कितना होता है, 48 हो जाता है, ये तीसरा नंबर निकल के आ गया। यानी आपके पास तीनों अंक निकल के आ गए, तीनों नंबर्स निकल के आ गए। अब आप आसानी से LCM निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से आप LCM निकालते हैं उसका यूज़ कीजिए, 24 36 और 48। इसके बाद इसका हम LCM निकालने चल रहे हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड दीजिए। तो जैसे 2 से चला जाएगा, तो 2 12 जा कितना होता है, 24, 2 18 जा कितना होता है भाई, 36, 2 24 जा कितना होता है, 48। इसी तरह से आगे इसको और करेंगे, 2 6 जा कितना होता है, 12, 2 9 जा कितना होता है, 18, 2 12 जा कितना होता है, 24। फिर आगे और करेंगे, 2 3 जा कितना होता है भाई, 6, 2 फिर 9 नहीं जाएगा इससे, फिर 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है। इसके बाद इसको 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9,
और ये बच गया, तो इसको 3 2 जा 6 कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये आ चुका है। अब ये देखिए आगे और डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, फिर नीचे क्या बच गया, 3 इंटू में 2, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 8 3 जा कितना होता है 24, और फिर 24 इसको यहाँ पे कर दीजिए 6, 24 6 जा कितना हो जाएगा, तो 24 6 जा हो जाता है भाई 144, यानी 144। यह आपका आ गया आंसर, यानी एलसीएम आ गया इनका भाई, इस तीन संख्याओं का एलसीएम आ गया। तो देखा, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो, जब भी 3 रेशियो दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, तो भाई ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब 2 संख्याएँ होती है। अब जब 3 संख्याएँ दिया हो तो आपको इस तरह से रेशियो दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो और एलसीएम पूछ ले, तो आप क्या करोगे, पहले रेशियो लिख लो। रेशियो लिखने के बाद एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पे नंबर्स मिल जाते हैं। तो सभी रेशियो में, इस रेशियो में हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 24 पहला नंबर आ गया। फिर भाई 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, 36 दूसरा नंबर आ गया। फिर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हमारे पास भाई तीसरा नंबर आ गया। अब ये तीनों नंबर आ चुके हैं, तो सिंपल जैसे आप एलसीएम निकालते हो उसी मेथड का यूज़ करके आप आसानी से एलसीएम निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों का, यानी 3 नंबर्स का रेशियो दे रखा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 3:4:5, उनका एचसीएफ दे रखा है 12, और आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है एलसीएम निकालो। तो बहुत आसान है भाई। देखो तीनों रेशियो लिख लो, 3 4 इंटू 5, तो ये रेशियो है, आप सभी जानते हैं। अगर हम इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, नंबर्स निकल के आ जाएगा। तो हम भाई बहुत आसानी से एचसीएफ से इंटू करेंगे। 12 3 जा कितना होता है, तो आप सभी जानते हो 12 3 जा कितना होता है भाई, 36 आ जाएगा। इसी तरह से 12 4 जा कितना होता है, तो 48 होता है भाई। 12 5 जा कितना होता है, तो आप सब जानते हो 60 होता है। तो ये नंबर्स 3 नंबर्स निकल के आ गए। अब इसका एलसीएम निकालना भाई बहुत ही आसान हो गया। तो 36 लिख लेंगे, 48 लिख लेंगे और 60 लिख लेंगे। इसके बाद जैसे आप एलसीएम निकालते हो सिंपल तरीके से, वैसे एलसीएम निकाल दीजिए। 2 से जाएगा तो 18 2 जा 36 होता है। इसके बाद 24 2 जा क्या होता है, 48 होता है। इसके बाद 30 2 जा 60 होता है। देख रहे हैं आप किस तरीके से आसानी से कट रहा है। 2 9 जा कितना होता है भाई, 18 होता है। 12 2 जा 24 होता है। 15 2 जा 30 होता है। तो इसके बाद भी ये 2 से जाएगा, अभी भाई 9 नहीं जा रहा, 2 6 जा 12, 15 भी नहीं जा रहा, इसको छोड़ देंगे। फिर देखिए 9 नहीं जा रहा, ठीक है, 2 3 जा 6 15। अब भाई ये 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो आप इसको 3 से कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, किसी एक नंबर से नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 2 इंटू में 2 इंटू में 2, फिर से इंटू में 2 इंटू में 3, फिर से इंटू में 3 इंटू में 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना होता है भाई, 48 होता है। फिर 48 और इन दोनों को कर दीजिए 15। तो 48 और 15 को मल्टीप्लाई करके देखिएगा भाई, तो ये 48 और जो 15 के मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना, नहीं मुझे नहीं लग रहा। तो 48 और 15 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो देखिए 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, तो 4 रह जाएगा। फिर इस तरह से 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, 20 और 4 24 हो जाएगा। 8 8 और फिर देखिए 4, तो इसको कीजिए 0 और ये हो जाएगा 8 और 4 12, और फिर ये 1 इधर आ जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7, तो ये कितना आ गया आपका 720, ये आपका आ गया आंसर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 अंकों का, यानी 3 संख्याओं का रेशियो जो है 5 6 7 है। फिर से एचसीएफ दे रखा है और फिर से एलसीएम पूछ रहा है, यानी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जैसा आपने पीछे 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो देखिए रेशियो क्या है, 5 6 और 7, भाई ये रेशियो है। अब रेशियो में हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या निकल के आ जाता है भाई, नंबर्स निकल के आ जाता है। आप भी इन क्वेश्चन को साथ साथ में कीजिए। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 7 2 जा 14। अब भाई ये आ गया आपका, ये नंबर्स आ चुके हैं। इन नंबर्स का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 10 12 और 14, इनका भाई एलसीएम निकालना है, बहुत आसान है। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14,
भाई ये किसी और से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो अब हम इससे एलसीएम निकाल देंगे। 2, 5, 6 इंटू में 7। तो देखो कितना आसान है। इधर देखो ये कितना हो गया, ये 42 हो गया। इधर देखो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 420। भाई मल्टीप्लाई अब अगर ऐसे करेंगे आप, 2 5 जा कितना होता है 10, फिर 10 ऐसे करेंगे टाइम लगेगा, इसलिए इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर जल्दी आ जाता है इससे। तो ये था क्वेश्चन भाई 7। अब हम देखते हैं 8 क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का, अब सिर्फ दो संख्याओं का 2 रेशियो है, तो ए बी है। यहाँ पर अब 3 संख्याएं नहीं है, 2 संख्याएं हैं। और कह रहा है इस बार आपको एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ पूछ रहा है। तो जब 2 संख्याएं थी तो याद कीजिए फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, रेशियो में अगर हम एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दें, एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या निकल के आ जाता है, एलसीएम निकल के आ जाता है। बहुत आसान है भाई। तो देखो क्या कह रहा है, ए बी यानी 3 और 2 ये रेशियो दे रखा है। हमें एचसीएफ इस बार पूछ रहा है तो हम एचसीएफ को ऐसे ही छोड़ देंगे। और एलसीएम आपको 72 दे रखा है। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 72/6 हो जाएगा। अब इसको 6 से काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, तो देखिए 6 1 जा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 6 2 जा 12 यानी आपका 12। एचसीएफ कितना आ गया आपका, तो एचसीएफ आपका 12 आ गया। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, तो देखो सेम क्वेश्चन है और मैं सेम क्वेश्चन बार बार आपको इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको पैटर्न याद हो जाए और आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हो। तो भाई 2 संख्या दे रखा है तो बहुत आसानी से आप ए इंटू बी इंटू में एचसीएफ इक्वल में एलसीएम ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो ए बी कितना दे रखा है भाई, 3 इंटू में 4 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ आपको इस बार 8 दे रखा है। तो एलसीएम निकालना है तो बहुत आसान है भाई, ये एलसीएम बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए 4 3 जा कितना होता है 12 और 12 8 जा कितना होता है तो 96। तो एलसीएम आपका कितना निकल के आ गया 96। तो देखा आपने ये कितना आसान था। चलिए अब 10 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यानी अनुपात 5:7 है। एलसीएम जो है 105 है और आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। तो पहले फॉर्मूला लिख लो, ए इंटू बी इंटू में एचसीएफ इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा भाई। तो इसके बाद देखिए ए इंटू बी क्या है, तो 5:7 है। एचसीएफ देखिए कितना है आपका, तो एचसीएफ दे रखा है भाई, नहीं दे रखा निकालना है एचसीएफ। एलसीएम दे रखा है भाई, क्या दे रखा है 105। अब भाई आपको पता है 7 5 जा 35 होता है, तो एचसीएफ इक्वल में 105 अपॉन में 35। तो 35 3 जा 105 होता है, आपको पता होगा ये। तो ये आ गया आपका एचसीएफ। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, 2 3 है, यानी 2 3 रेशियो में है। उनका एलसीएम दे रखा है भाई, बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला लगाओ, ए इंटू बी इंटू में एचसीएफ। अब आपको ये रट चुका होगा, मैं इतने आपको फॉर्मूले इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आपको फॉर्मूले रट जाएंगे। इक्वल में क्या होता है, एलसीएम होता है। तो ए इंटू बी क्या है, 2 इंटू में 3। एचसीएफ क्या दे रखा है भाई, दे नहीं रखा, निकालना है एचसीएफ तो, है ना। तो भाई यहाँ पर देखो एलसीएम, एचसीएफ नहीं दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 48 दे रखा है, निकल जाएगा 2। अब देखिए एचसीएफ पहले निकालिए क्या होगा, तो 48 अपॉन में 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, तो यह कितनी बार में कटेगा, तो 6 12 बार में ये कट जाएगा भाई। एक बार आप काट के देखिएगा इसको, तो 2 देखिए यहाँ पर 3 दूनी 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ पर देखेंगे 3 कम 3 और 3 6 18। तो एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। ये जो एलसीएम दे रखा है आपको, ये एलसीएम आपको 72 दे रखा है। तो क्वेश्चन में वही मुझे मिस्टेक लग रहा था, तो 72 रखिए यहाँ पर, ये 72 होगा यहाँ पर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 72 अपॉन में 6 हो जाएगा। हाँ जी, तो अब आसानी से हो जाएगा, 6 1 जा 6 और यहाँ पर आया 6 2 जा तो 12। एचसीएफ आपका कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, संख्या क्या है। तो संख्या पूछ रहा है, तो आपको पता है संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था, रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एचसीएफ आपका क्या है, 12 आया है, यहाँ भी 12 आया है,
तो देखिए 12 2 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये भाई मैंने बाई मिस्टेक एलसीएम 48 ले लिया था, और ये क्वेश्चन बुक से था तो इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये आपको ठीक करवाया है। याद रखिएगा, बहुत आसान है, मैं दोबारा समझा देता हूँ भाई। ए इंटू बी इंटू एच सी एफ इक्वल में क्या होता है एलसीएम होता है। ए बी कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, बी कितना 3, एच सी एफ इक्वल में 72। एच सी एफ यहाँ से हमने 12 निकाल लिया, फिर हमसे पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या निकालने के रेशियो में हम क्या करते थे एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर देते थे तो संख्या आ जाता था। तो इस तरीके से आसानी से संख्या आ गया है। ये था आपका 11 क्वेश्चन। चलिए हम अब 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो कह रहा है देखिए दो संख्याओं का रेशियो क्या है 2 3 है, एलसीएम कितना दे रखा है 48 दे रखा है, और संख्या पूछ रहा है तो हम पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। ए इंटू बी इंटू में क्या होता था भाई, तो एचसीएफ, अब आपको ये सारी चीज़ें रट चुकी होंगी, इक्वल में एलसीएम होता था। देखो ए इंटू बी क्या है 3 है, एचसीएफ नहीं दे रखा है भाई, तो हम एचसीएफ की जगह एचसीएफ ही लिख लेते हैं। एलसीएम आपको 48 दे रखा है, ये 6 हो जाएगा, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 48 अपॉन में 6। अब भाई इसको काट लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6 8 जा 48 होता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए इसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, हमें भाई संख्या पूछ रहा है, तो इसलिए हमें रेशियो क्या दे रखा है 2 3 दे रखा है, और 2 3 में अगर हम भाई एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेशियो में अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा संख्या निकल के आ जाता है। तो देखिए 16 हो जाएगा, पहला नंबर 16 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखा आपने, बहुत आसान था ये। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से निकालना सीख रहे होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो भाई इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी 2:3 दो संख्याओं का अनुपात है। एलसीएम आपको 54 दे रखा है, तो कह रहा है उन संख्याओं का जोड़ निकालिए। तो पहले हमें संख्याएं निकालनी होंगी, यानी सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर संख्याएं निकालेंगे, फिर उन नंबर्स को जोड़ेंगे। तो चलिए फॉर्मूला क्या था, ए इंटू बी इंटू में एचसीएफ इक्वल में क्या होता था भाई, तो एलसीएम होता था। ए इंटू बी क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3, एचसीएफ की जगह में एचसीएफ ही लिख लेंगे, एलसीएम की जगह हम अभी 54 लिख लेंगे। तो भाई ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ 54 अपॉन में 6। तो यहाँ अगर इस 6 से आप इसको कट करेंगे तो 6 से 54 कितनी बार में आता है भाई 9 बार में आता है। एचसीएफ 9 आ चुका है। अब पहले हम संख्याएं निकाल लेते हैं। भाई संख्याएं क्या तरीका था 2 इंटू 3, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके नंबर्स निकाल लेंगे, संख्याएं निकाल लेंगे। 9 2 जा 18 हो जाएगा पहली संख्या, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये संख्याएं आ चुकी है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, इनका जोड़ पूछ रहा है। तो 18 और 27 को हम जोड़ देंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, यानी 45 आंसर आ गया। तो इतना आसान था संख्याओं का जोड़ भी निकालना, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या, इस बार आपको संख्या दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं। तो कह रहा है 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, यानी एलसीएम एचसीएफ का आपको अनुपात पूछ रहा है। तो पहले भाई एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो संख्या 28 और 42 दो नंबर दे रखा है, तो इसको हम पहले 2 से कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 14 जा 28 होता है, और इसके बाद हो जाएगा 2 21 जा 42। इसके बाद भाई ये किससे कटेगा, एक ही नंबर से करना, जो दोनों नंबर एक नंबर से कट जाए। तो 7 से कट करते हैं, 7 2 जा 14 और 7 3 जा कितना होता है तो 21। अब ये मैंने आपको बताया था, ये जो होता है ये क्या होता है, ये रेशियो होता है। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। दो नंबर्स में इसी तरह से एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। तो यह आ गया आपका 14, तो एचसीएफ कितना आ गया 14। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होता था भाई, ए इंटू में बी इंटू में एचसीएफ। तो ए इंटू बी क्या है भाई 2 इंटू में 3, एचसीएफ आपको क्या दे रखा है 14 दे रखा है। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा भाई। 2 3 जा 6 और 6 14 जा होता है आपका 84 आ चुका है। तो अब हम रेशियो निकालना है, किसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का। तो पहले एलसीएम रखिए 84 और फिर क्या रखिए एचसीएफ रखिए 14। रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जब मैं रेशियो वाला चैप्टर कराऊंगा तो कराऊंगा, इसको जो कट सकता है तो उसको और भी हम काटते हैं। 14 1 जा 14 और 14 6 जा क्या हो जाएगा 84। तो ये इस तरीके से आपका रेशियो आ गया। तो हमने 14 क्वेश्चन किए। देखिए इसी तरह से आप मैथ के सारे चैप्टर करने चाहते हैं, मैं धीरे, इसमें मैंने बताया 16 क्वेश्चन है, तो मैं आपको आज 14 क्वेश्चन करा दिया। 4 पार्ट में करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन और भी करवा दूंगा, 4 या 5 पार्ट में जाएगा। इसी तरह से मैं आपको और भी चैप्टर करवा दूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपके सीटेट 2-1 के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सिलेबस लगभग ख़त्म हो जाएगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। PYQ आसानी से लगा सकते हैं आप। फिर
अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन आपके लिए सच में हेल्पफुल हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे की भी वीडियोज़ बनाऊँगा। धन्यवाद।